तो भले वो हिंदूवादी है मगर वो सत्यवादी है, और भले ये नकली फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं लेकिन ये झूठे और मक्कार हैं। आज आप ईवीएम का आंदोलन कवर कर रहे हैं, पार्टियों को क्या हो गया, सांप सूंघ गया। भानु प्रताप जी को पता है और पार्टियों को पता नहीं है, डीसी कपिल साहब को पता है, पार्टियों को पता नहीं है, महमूद पराचा साहब को पता है और पार्टियों को पता नहीं है। ये क्या मतलब है साहब? इसका मतलब पार्टियां मक्कार हैं, झूठी है, फरेबी है, खास करके वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर साबित करने में जबरन अभी हिंदू मुस्लिम का माहौल मुल्क में बना रहा, तो सिर्फ भाजपा नहीं बना रही है, उसी के पिच पर जाकर सेकुलर पार्टियां खेल रही हैं। जब आपको पता है कि वो मैदान बनाने वाला भाजपा है, उसको पता है कि इस पिच पर बॉल कहां पर बाउंस करेगा, स्लो डालना है या फास्ट डालना है, स्पिनर लगाना है या वो क्या बोलते हैं उसको जो सीधा फेंकते हैं वो करना है। उनके पास एक से एक बॉलर भी है, गिरिराज सिंह जैसे बॉलर हैं, आपको पता है, किसी को भी बोल्ड कर दें। गिरिराज सिंह तो सोचते हैं हम ओवैसी को भी बोल्ड कर दें, हालांकि कर नहीं पाते हैं, मगर वो बॉल वैसा बॉलर है उनके पास। उसी पिच पर आपको क्या जरूरत, अभी बहन जी ने भी पीसी की थी ना अपने जन्मदिन पर, नाम लिया क्या राम मंदिर का, कोई बता दे रिकॉर्ड सुन के क्या कहा था? अरे टेक्निकल ढंग से ऐसा घुमा दिया कि लोग चकरा गए। कहा था बताइए। अयोध्या शब्द जो हम लोग कहते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट, अगर हम बाबरी मस्जिद कहते तो वो उछलता है, राम मंदिर कहता तो हमारा धड़कन बढ़ता है, दोनों बातें। तो इससे अच्छा अयोध्या डिस्प्यूट, उन्होंने बड़े टेक्निकल ढंग से अयोध्या के मुद्दे को उठा दिया और कहा नहीं हमारा तो हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जाइए, समाज से मिलिए, समाज की समस्याओं को सुनिए। क्यों नहीं दूसरी पार्टियां रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो मुख्य मुद्दे, बिहार में इतना रोजगार दिया जा रहा, यूपी वाला भी जाके नौकरी ले रहा, मगर बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मंदिर में तुमको टांग टूटेगा तो इलाज होगा क्या? अब फिर भाजपा को मुद्दा आप दे रहे हैं। अब भाई नाम क्यों ले रहे हैं? मेरा कहना आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? जितना नाम लीजिएगा उतना भाजपा मजबूत हो जाएगी। आप मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ क्यों रहे? वो तो खींच के आपको अपने पिच पर ला ही रहा और आप उसी पिच पर खेल रहे हैं। तो जब तक भाजपा के बनाए हुए पिच पर खेलिएगा, सादे कागज पर लिख लीजिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी, जितने जी हैं कागज पर लिख लीजिए। इंडिया गठबंधन का हाल इतना बुरा होगा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अब होगा, क्योंकि आप उसी मंच पर खेल रहे हैं। वजह यही है, हिंदुत्व के पिच पर, कांग्रेस तो कह रही है ना, पिच पर कांग्रेस तो कह रही है हमें सिरा दीजिए मंदिर का। अरे भाई श्रेय ले लेती तब तो कल्याण हो जाता कांग्रेस का, वही तो दिक्कत है। वो साफ किया हुआ भूल गए क्या? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब शेर समय मैं क्या बताऊं इनको। ये आकाश, ये राहुल गांधी जी अगर पहले से कर लिए होते और अगर सीना ठोक के कहते कि ये जो तुम देख रहे हो ना राम मंदिर, इसमें मोदी का कुछ नहीं है, ये तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने शिलान्यास किया है और उन्होंने क्या कहते हैं ताला खुलवाया है, और मेरे नाना परनाना दादा वो रिश्ता ही वहाँ जाकर अटक जाता है। हमको मेरे समझ में तो नहीं आता राहुल गांधी जी को नेहरू जी से कौन सा रिश्ता जोड़ूं, लेकिन ये कहना चाहिए था कि मेरे पूर्वजों ने मूर्ति रखवाई, गोविंद वल्लभ पंत ने मूर्ति रखवाई, और नेहरू जी के, हालांकि इतिहास को पढ़ने के बाद नेहरू जी को इसमें हम क्लीन चीट देते हैं। नेहरू जी चाह रहे थे मगर होने नहीं दिया गया। शास्त्री जी और गोविंद वल्लभ पंत अडिग थे कि नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बाकी काम सब कांग्रेस ने कर दिया। और सबसे बड़ा काम, अगर वो काम ना हुआ होता, मैं फिर कह रहा हूँ, कैमरे पर बगैर डरे हुए, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं थी कि ये फैसला आता जो फैसला आया। अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी रहती तो चूके तोड़ दिया गया था पहले ही, कांग्रेस ने लाइन बना दिया था जी। जब ये तोड़ा गया था तो राहुल गांधी का बयान था कि अगर गांधी परिवार से कोई भी वहाँ मौजूद होता तो ये मस्जिद जो है कभी नहीं तो सरकार ने बयान मौजूद होता। उसके बाद 10 साल की सरकार थी तो क्या कर लिए ये? मोदी जी को भी 10 साल पूरे में टाइम, 4 महीना बचा हुआ, सब कुछ कर गए। 3 तलाक, 5 तलाक, 10 तलाक जितना था सबको हटा के फेंक दिए। सारे अब्दुल को टाइट उठ करके किनारे कर चुके हैं। कहीं कुछ बचा उचा नहीं है आपके पास? अगर बचा है तो बता दीजिएगा। अभी 10 साल नहीं हुआ, फिर 10 साल की सरकार कर रहे। अभी 10 साल में 4 महीना बचा हुआ भाई। 9 महीना जब तक पूरा नहीं होता बच्चा नहीं होता। 4 महीने में अभी बहुत कुछ होना है। इंडिया का सफाया भी होना है। एक सीट जीतने के लिए तरसने लगेगी कांग्रेस, वो माहौल अभी 3 महीने में आने वाला है। एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस रोएगी, पांव पकड़ेगी, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। सारा हिंदू भाग रहा। एक पागल मुसलमान है जो आज भी अंदर कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। मूर्ख कहीं के,
7 साल कांग्रेस को लाया, कांग्रेस तुमको हरा सकती है। जिस तरह से कटोरा तुम्हारे हाथों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मिला ना, वही फिर मिलेगा। जिस तरह से दंगे मिले ना भागलपुर, जहां रोजगार था मुसलमानों के हाथ में, उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया कांग्रेस ने। बीजेपी कांग्रेस दोनों, गंगाधर ही असली शक्तिमान है, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। अगर किसी ने शक्तिमान देखा हो चैनल तो चश्मे का फर्क होता है, दोनों एक है, सिक्के का दोनों चित और पट एक ही पहलू है। हम अंबेडकरवादी को, बहुजन पार्टी को, हम संविधानवादी को, हम बहुसंख्यकों को हम फ्रेम में लाएंगे। ओवैसी साहब तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। नहीं, ये आपका आरोप, आप कांग्रेसी हैं पक्के, कांग्रेसी हो तुम, ओवैसी साहब को बी टीम कहते हो, और तुम बिहार में 70 सीट लड़के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से क्यों रोके? अगर 10 सीट भी ओवैसी साहब को मिल जाता, अगर 10 सीट भी मुकेश सहनी को मिल जाता, 10 सीट भी अगर दूसरी पार्टियों को मिल जाता, 30 सीट 3 पार्टियों को मिलता, 200 पार ये पार्टी जाती। तेजस्वी तो बच्चे थे, सजा भुगत लिए, अब उनको पता है इस बार कांग्रेस का टाइट किया हुआ चूरी। आपको पता है आप लोगों को कि नहीं? कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा बिहार में अगर मिला तो फिर हारेंगे लोग। 5 लास्ट है। मैं कई बार बयान दे दिया हूँ, नीतीश कुमार जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, और मैंने लेटर भी लिखा नीतीश कुमार जी को, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के लेटर पैड पे, कि अगर कांग्रेस को आपने 4-5 से ज्यादा सीट, 10 सीट दिया तो गया इंडिया गठबंधन। कौन? कांग्रेस एक ही सीट जीती हुई है, 17 सीट लोकसभा की बात कर रहा हूँ। बिहार में तेजस्वी को तो ओवैसी साहब ने हराया था। नहीं, कांग्रेस ने हराया है। नहीं, अब आप कम ज्ञानी आदमी है मेरे सामने, बस सुन लीजिए, आप इस तरह सवाल नहीं किया जाता, आपको एक गुना भाग बैठ के बात कीजिएगा। ओवैसी साहब जो सीट जीते हैं वहाँ निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा है, आरजेडी नहीं है। कौन? कांग्रेस का सब क्यों भाग गया? कांग्रेस का सब क्यों भाग गया? कांग्रेस का कमलनाथ का क्यों भाग गया? कमलनाथ का चेला सरकार पूरी कैसे भाग गई? पूरी सरकार बनी हुई भाग गई। अरे ये तो विपक्ष में थे, आप कैसे बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? विपक्ष हमेशा भागता है, बसपा का भी भागा है, लेकिन सत्ता भागते हुए आपने देखा है? भारत में सत्ता भागते हुए अगर देखना हो तो कमलनाथ की सरकार को देख लीजिए। और सुनिए, भाजपा में मौजूदा जो सांसद, उसमें 100 सांसद का डेटा, ये पता नहीं कहां से पढ़ के आए, हम आपको जानते नहीं सर, इसलिए गुस्ताखी नहीं करूंगा। 100 सांसद मौजूदा, कांग्रेस के 100 सांसद मौजूदा। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप सवाल नहीं पूछा, आप सुन लीजिए, नॉलेज बढ़ेगा, सुन लीजिए। भाजपा में सुन लीजिए, आपको नहीं है नॉलेज। 100 सांसद भाजपा के, जवाब मैं दे रहा हूं, भाजपा के मौजूदा 300 प्लस सांसदों में 100 सांसद कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री है 100 प्लस है। उनसे पूछो पहले क्यों गए, इनसे पूछिए। अरे फिर मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस, राहुल के जिगरी दोस्त, एक रंग का जैकेट पहनने वाले, एक साथ विदेश घूमने वाले, सब के सब चले गए। कल परसों मुरली देवरा भी चला गया मुंबई से भी, ठीक है, मुंबई से भी विकेट गिर गया। ये अब तक ओवैसी के पीछे, और ओवैसी आपको तबाह कर देगा। कांग्रेस की मौत का नाम है ओवैसी, कांग्रेस के तबाही का नाम है ओवैसी, और इंशाल्लाह वो होकर रहेगा इस देश में। ओवैसी क्यों नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस ने मुसलमान जितने देश में सुरक्षित सीट है, देखिए एससी के लिए सीट कोटा सुरक्षित है, चाहे ये सीट दो चाहे वो सीट दो। कांग्रेसियों ने क्या किया, जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे सबको एससी सुरक्षित कर दिया, और एससी को कहा कि तुम्हारा सीट, अबे हरामखोर, एससी का तो सीट है ही है रिजर्व, चाहे उसको समस्तीपुर रखो या बेगूसराय रखो, लेकिन जानबूझकर आप बुलंदशहर, बिजनौर, नगीना, मतलब जितनी सीटें हैं, मैं कह रहा हूँ टोटल सीट का डिटेल निकाल कर देखो, 30 प्लस मुस्लिम आबादी है, 30% से ज्यादा। ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के कारनामे पर मिर्ची लगती है आपको? कांग्रेस का काला चिट्ठा समाज के सामने आना चाहिए। आज ईवीएम की लड़ाई जो लड़ी जा रही है कांग्रेस के नाकारा और निकम्मापन के कारण। अगर कांग्रेस पहले सचेत और सावधान हो गई होती तो ईवीएम का मुद्दा आज नहीं उठता। आज गले की फांस है, आज वोट कोई कहीं और दे रहा और जा कहीं और रहा। साहब क्यों? आप क्या कर रहे थे 10 साल तक? आपकी सरकार 2004 से 2014 तक थी। आप ये बताइए, जो रीजनल दल है, समाजवादी या बाकी बीएसपी को मान लो, ये गले क्यों नहीं लगा रहे हुए? एक सेकंड, एक नारा उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नारा याद होगा, 90-89 में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद है या भूल गए लोग? आपके व्यूवर बताएंगे। ये नारा लगा था। आज कह रहा हूँ, ओवैसी और बहन जी जिस दिन हाथ मिला ली, उस दिन इस देश की हुकूमत पर काबिज हम हो जाएंगे।
नया नारा दे दिया। नया नारा मैं कर रहा हूँ। आपस में तो दलित मुस्लिम जिस दिन एक जगह खड़ा हो गया, उस दिन खेल ऐसा होगा कि सारे जो कचरे सेकुलरवादी हैं वो सब हाशिए पर होगा किनारे कैसे लग ये? जाएंगे। हो जाएगा, लगे हुए हैं, लग जाएगा, लगे हुए हैं, सब कुछ होगा। अच्छा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। किन वजहों पे उम्मीद लग रही है बिहार में एक बताइए? साथ लड़े दोनों चुनाव। जो नाव डूब गई है वो चल भी सकती है, हाँ। किसी अनाड़ी की किस्मत बदल भी सकती है। हाँ। तुम अपने ताश के पत्ते पे इतना गुरूर न कर, तुम्हारे हाथ से बाजी फिसल भी सकती। पर ये ओवैसी साहब कहते हैं कि उन्हें अछूत समझा जाता है। किन्हें? ओवैसी साहब कहते हैं कि हाँ, ओवैसी साहब अछूत हैं। इस बेशरम कांग्रेस ने विधानसभा आसाम में, सुन लीजिए, आसाम विधानसभा में AIUDF से समझौता किया था, आपको पता है। तब वो अजमल साहब सही थे। अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन बन रहा तो अजमल साहब सही नहीं है। अब आप बताओ कौन गलत है? आप बताओ। अछूत इसलिए बनाया जाता है, इनको रिप्रेजेंटेशन से डर है, इनको मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, शून्य चाहिए। भाजपा बोल कर करती है, छुप कर करते हैं। भाजपा बोल कर कहती है हमें वोट ही नहीं चाहिए, जा। और कांग्रेस कहती है नहीं, वोट तो चाहिए, वोट सपोर्ट सब चाहिए, मगर 2-4 पालतू सिर्फ हमको गुलाम चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद जैसा। मुझे 2-4 पालतू जिसको 50 साल के बाद लगा झटका, जोर का झटका, धीरे से नहीं लग गया, भागे ना कांग्रेस को छोड़ के। तारिक अनवर चाहिए, 4 झटका तारिक अनवर को भी लग चुका। इस झटके में तो वो चले जाएंगे अल्लाह मियाँ के यहाँ। बुढ़ापा आ गया, कांग्रेस को ना समझ रहे हैं ना पब्लिक को समझा रहे हैं। और हमारे लोग सत्ता ताकत के पीछे जानी चाहिए, कांग्रेस के लीडरों के पीछे। 20-20, 30-30 साल से मैं दिल्ली में देख रहा हूँ बूढ़े लोग तारिक अनवर के पीछे। अरे नए लीडर को तलाशो। दुनिया कहाँ से चालाक है, सब के सब बढ़े जाते हैं, अफला के तरक्की पे चढ़े जाते हैं। मकतब बदला, किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। लाओ कांग्रेस, लाओ कांग्रेस, जाओ तब मुसलमान छुट्टी तुम्हारी। अगर कांग्रेस आई तो तुम्हारी आफत लेकर आएगी। की बात करें, पता है बहन जी बोलती नहीं है, खूब बोलती है, अत्याचार होता है, ज्यादा फालतू बोलकर भाजपाइयों को मुद्दा क्यों थमाना। मतलब लीडर हैं वो अपने धर्म पर पूर्ण रूप से आस्था रखे, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री हैं संवैधानिक पद पर, स्टेट का अपना एक अलग रिलीजन है, स्टेट का धर्म नहीं होता है। तो जब सरकार का धर्म ही नहीं होता है तो बहैसियत प्रधानमंत्री, बहैसियत हिंदू वो नहीं जा रहे हैं, बहैसियत हिंदू तो लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, बहैसियत प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं, मुझे लगता है इस मुल्क के कानून के अनुकूल उनकी यात्रा नहीं। का मतलब समझा दी, लोग कुछ और समझ लेंगे नहीं भाई, देखिए जैसे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उनकी आस्था रामचंद्र जी पर है तो अच्छी बात है, हमारी आस्था हमारे मजहब पर है, हम तो मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे। लेकिन जब हम कोई मंत्री पद पर होंगे तो मस्जिद के निर्माण या विध्वंस में हम कहीं भी सहयोगी नहीं होंगे। स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है, स्टेट रियल में सेकुलर होता है। स्टेट का काम होता है सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना, जो संवैधानिक उनके अधिकार हैं वो देना। स्टेट का काम उद्घाटन करना, मंदिर बनाना, उसमें पैसे देना, उसका जीर्णोद्धार करना और उसकी साज सज्जा करना और रोज जाके दिया जलाना, ये मुखिया का काम नहीं हो सकता है, मगर हो रहा है इस देश में। देखिए क्या क्या अभी होगा इस देश में। सवाल ये भी है ना कि अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, और फिर वो बना देती है, फिर वो उसको जनता में दिखाती है, तो फिर ये तो उसके लिए वोट मिल रहा है ना। नहीं वो ठीक है। देखिए इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को आपको भी बधाई देना पड़ेगा। उसने 370 लिखा, 370 हटा दिया, उसने राम मंदिर लिखा, करवा दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट से किया, जैसे भी किया, वो मामला क्रेडिट तो वहीं जाना है। उसने कहा कि मुसलमानों का नट ढीला कर दूंगा, लिखा नहीं, मौखिक बोला, नट लगभग टाइट हो ही रहा, आपको पता ही है। उसने जो वायदे किए उनके चुनावी मैनिफेस्टो में आप देखेंगे वो लगभग अपने मैनिफेस्टो पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मगर ये पार्टियां जिन्होंने 50 सालों तक अपनी मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखा, बार बार कमेटियां बनाई गई, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, अमल तो किसी पर इस पार्टी ने नहीं किया।